अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप लोगों की फरमाइश पे आज बहुत ही सस्ती और आसान मज़े की डिशेस लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम लोग बनाएंगे फूल गोभी से बिल्कुल केएफसी स्टाइल में, जैसे आप चिकन खाते हैं बिल्कुल इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर वैसा ही होगा। इतना मज़े की ये रेसिपी है और बहुत ही सस्ती है। 60 रुपीज़ की मैंने ली है फूल गोभी और इसको काट के इस तरह से मोटे मोटे इसके स्लाइस आपने काटने हैं। जिस तरह से इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ आपने इसको गौर से देखना है और फिर आपने इसी तरह से इनकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसको हम करेंगे ब्लांच और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखें, इस तरह से बड़े बड़े आपने पीसीस कट कर लेने हैं। इसके साथ स्टिक भी लाजमी होनी चाहिए और थोड़ा सा ऊपर से फूल होना चाहिए। सबसे पहले तो इसकी जो कटिंग है ना वो मैटर करती है। उसके बाद फिर आप जब इसको खाएंगे तो इतना मज़े का ये जो है स्नैक है, इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल चिकन की तरह आपको आएगा, जैसे आप केएफसी चिकन खा रहे होते हैं। ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े का। पानी रख दिया मैंने डाल के चूल्हे के ऊपर। पानी में जब बॉयल आने लगेगा उसके अंदर हम अपनी जो फूल गोभी है उसके स्लाइसिस सारे उसमें डाल देंगे और फिर इसका हम चूल्हा बंद करके इसको ढाँप के रख देंगे 5 से 6 मिनट तक। तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम छान के इसको निकाल लेंगे और छलनी में रखेंगे ताकि ये जो थोड़ी बहुत इसमें है ठंडी हो जाए। ये देखें, जो गोभी है हमारी ब्लांच हो गई है। इसके लिए लिया मैंने ज़ीरा, सूखा धनिया, क्रश, लाल मिर्च लिया मैंने, नमक लिया, चाट मसाला है और इसके अंदर जाएगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। 1/2 kg मैंने लिया है मैदा। इसके अंदर ये सारे मसाले डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके लिए एक बैटर रेडी करेंगे। इसमें गया है 1 अंडा और इसमें जाएगा 1 कप दूध। पहले मैंने 1/2 कप दूध इसमें शामिल किया है। इसको मिक्स करेंगे और इसमें भी जाएगा नमक, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। 1 टेबलस्पून भर के आपने इसके अंदर डालना है लहसुन पेस्ट और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। विक्स की मदद से या फिर चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। आप अपनी जो फूल गोभी है उसके पीस लेंगे, उससे पहले आपने इस बैटर में डिप करना है। उसके बाद आपने आपका जो ड्राई मैदा है जिसमें हमने सीजनिंग डाली थी उसमें इसको अच्छी तरह से रोल करके इसको आपने रखते जाना है। 1 बाय 1 करके आपने सारे गोभी के जो स्लाइस है उन्हें इसी तरह से पहले आपने बैटर में डिप करना है। फिर आपने ड्राई कोटिंग लगा के सबको आपने इस तरह से एक दफ़ा इसकी सिंगल कोटिंग कर लेनी है। उसके बाद फिर जब इसकी डबल कोटिंग करेंगे तो फिर वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने डबल कोटिंग इसकी कैसे करनी है। बहुत ही कम खर्च में बनने वाली बहुत ही लाजवाब और बहुत ही डिलीशियस ये डिश है। अब जो आपका ड्राई मैदा बचा है उसके अंदर आपने इस बैटर में से लेकर चंद कतरे इस तरह से नीचे गिराने हैं और इसको मिक्स करना है। फिर दोबारा से इसमें हम फिर 1 टेबलस्पून भर के ये बैटर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से रब कर लेना है। जिस तरह क्रम्स होते हैं ना, इस टाइप का ये इसका टेक्सचर हो जाएगा। ये देखें आप इसका टेक्सचर। अब दोबारा से आपने जो आपने इस गोभी को कोट करके रखा था इसको दोबारा से हम बैटर में डालेंगे और फिर इसको जो हमारा ड्राई मिक्सचर है जिसको हमने क्रम्स बनाए हैं उसमें हम रोल करेंगे और इसको हम कर लेंगे डीप फ्राई। इसका जो ऑयल का टेम्परेचर है बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है आपने और इसको आपने 4 मिनट तक फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट तक एक साइड से और फिर 2 मिनट दूसरी साइड से। इसको हाफ़ डन करके आपने रख लेना है। जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको निकालें और फिर इसको आपने
तेज़ टेम्परेचर के ऊपर सिर्फ 45 से 50 सेकंड आपने इसको डीप फ्राई करना है और इसको गरम गरम आपने सर्व करना है। इस तरह से आप इसको फ्राई करके रख लेंगे। बेशक आप इसे 1 महीने तक भी फ्रीज़ कर सकते हैं, या फिर आपने अफ्तारी में बनाना है तो आप दोपहर के टाइम इसको रेडी करके रख लें। अफ्तारी से 10 मिनट पहले आप इसको दोबारा से इसकी फ्राइंग करें और फिर इसे आप यूज़ करें। तकरीबन 3 मिनट हो गए एक साइड से फ्राई करते हुए। अब इसकी हम साइड टर्न कर देंगे और 2 मिनट तक हम इसको दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। इतना मज़े का लाजवाब टेस्ट है और मेरे मियाँ साहब को ये बहुत ही पसंद आई है और बच्चों ने भी बहुत शौक़ से इसको एंजॉय किया था। एक दफ़ा इसको मैंने फ्राई कर लिया है और जो बाकी की हमारी बची हुई है गोभी, उसको अब हम इसमें फ्राई करके रखेंगे। आजकल चिकन बहुत महंगा है, तो मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ये चिकन पकोड़ा, बच्चे फरमाइश करते हैं और ज़ाहिर है हर बंदे को चिकन पकोड़ा पसंद है, बड़ों को बच्चों को। कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जो बिल्कुल जिसका टेस्ट चिकन पकोड़े जैसा हो। तो ये उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने मुझे ज़रूर शेयर करना है कि आपको ये रेसिपी जो है वो कैसी लगी। सारी जो फूल गोभी थी वो मैंने फ्राई करके इसको रख लिया, सिंगल फ्राई कर लिया। अब इसको ठंडा करने के बाद आपने दोबारा से फ्राई करना है। आयशा की फरमाइश थी कि मम्मा मुझे मिनी बर्गर चाहिए और मुझे नगेट्स बना के दें, ताकि उसे मैं अपने स्कूल लंच में भी लेके जाया करूं। तो मैंने लिए है जी 2 फिले लिए मैंने चेस्ट के, और उनके मैंने मोटे मोटे क्यूब्स काट लिए हैं। इसके अंदर जाएंगी 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें और अच्छी मुट्ठी भर के आपने इसमें डालना है प्याज, और 1 अदद आपने शिमला मिर्च लेनी है। इसमें नमक डालेंगे आप और काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा आप इसके अंदर लहसुन भी डाल सकते हैं, और इसको आप ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से आप ब्लेंड कर लेंगे। इसका बहुत ही स्मूथ पेस्ट आपने रेडी करना है। इसके अंदर आपने 4 से 5 ब्रेड लेके उसको भी आपने चॉपराइज कर लेना है और वो आपने इसके अंदर शामिल करने हैं। जितना आपका चिकन है उतना ही इसके अंदर आपने ब्रेड डालना है, ताकि जो आपकी ये जो चिकन नगेट्स है या ब्रेड बर्गर पैटीज़ हैं वो आपकी सस्ते में रेडी हो जाए। मैंने इसके लिए तकरीबन 5 ब्रेड लिए थे, उनको मैंने चॉपराइज़ किया है। और फिर चिकन देख लें आपके सामने जो मैंने इसके अंदर डाला है, तो माशाल्लाह से इससे आप 7-8 बर्गर आराम से बना सकते हैं। और अगर आपने नगेट्स बनाए हैं तो तकरीबन 15-16 आपके नगेट्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। ये देखिए मैंने 5 ब्रेड जो थे उनको चॉपराइज़ कर लिया है। अब इसके अंदर हम अपना चिकन वगैरह जो है वो इसके अंदर चॉपराइज़ करेंगे। चॉपर के अंदर मैंने चिकन, प्याज, सब्ज़ मिर्चें और थोड़ी सी इसके अंदर काली मिर्च आपने फ्रेश पीस के डालनी है, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर लहसुन भी साथ शामिल कर दिया था। इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। जब ये पिस जाएगा तो इसको निकाल के थोड़ा सा इसके अंदर मिक्सचर रहने देंगे, और फिर इसके अंदर हम शिमला मिर्च डालेंगे और फिर इसको दोबारा से चॉपराइज़ करेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त स्मूथ पेस्ट हमारा रेडी हुआ है। इसके अंदर जो आप सब्ज़ मिर्च ऐड करते हैं, शिमला मिर्च ऐड करते हैं, उससे इसका बहुत ही यूनिक टेस्ट हो जाता है। और फिर ये जो वेजिटेबल है वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर अकेली शिमला मिर्च डाल के आप इसको चॉपराइज़ करेंगे तो ये पानी छोड़ देती है और बिल्कुल इसका पानी की तरह का पेस्ट बन जाता है। इसलिए आपने चिकन के अंदर इसको डाल के चॉपराइज़ करना है, ताकि ये पानी ना छोड़े और इसका जो पेस्ट है वो बिल्कुल सही रेडी हो। इसी मिक्सचर से मैं
नगेट्स बनाती हूँ और इसी मिक्सचर से थोड़े से मोटे पैटीज़ बना के आप बर्गर भी बना सकते हैं। इसको आप कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पराठा बनाना है चिकन वाला तो सिर्फ आप अकेला चिकन डाल के फिलिंग करके इसका चिकन पराठा भी बना सकते हैं। और फ्रूट चाट के लिए सिर्फ इसके अंदर मैंने अमरूद और एप्पल डाले हैं, जो सिंपल एप्पल होते हैं वो वाले। और इसको मैंने थोड़ी सी चीनी, नमक और चाट मसाला और फिर चने, मैंने उतनी क्वांटिटी में इसमें चने डाल दिए थे। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़े की और बहुत ही सस्ती हमारी फ्रूट चाट रेडी हो गई है। इसके अंदर आप रूह अफ़ज़ा का शरबत डालें, या जो मैंने उस दिन गुलाब का शरबत बनाया था, मैं जब इसको यूज़ करती हूँ तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा गुलाब का शरबत ऐड कर देती हूँ। अफ्तारी का टाइम होने वाला है और अब हमने जो फूल गोभी हमने फ्राई की थी वो हाफ़ मैंने रख देनी है फ्रिज में, और हाफ़ जो है उसको मैं दोबारा से उसकी फ्राइंग करूँगी। आँच देखिए मैंने तेज़ रखी है और इसको हम ऑयल में डालेंगे और जस्ट 50 सेकंड हमने इसको फ्राई करके इसको निकाल लेना है। तो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े की आपकी KFC स्टाइल जो है फूल गोभी वो रेडी हो जाएगी। इतना यूनिक और इतना मज़े का इसका टेस्ट है। और इसका टेक्सचर आप देखें, जब मैंने इसको फ्राई करके रखा हुआ तो मेरी हेल्पर बार बार मुझे कह रही थी, बाजी ये जो बोटियाँ रखी हैं ये कहाँ डाल रखनी है ना, जो मैंने फ्रिज में डालने के लिए रखा था। तो मैंने उसको बताया कि ये चिकन नहीं है, ये फूल गोभी है, उसका मैंने इस तरह से उसको फ्राई किया है। और ये जो रोल मैंने बना के फ्रीज़ किए थे, ये आखिरी पैकेट उसका रह गया। 3-4 रोल आज हम फ्राई कर लेंगे। और देखें माशाल्लाह से हमारे 10 रोज़े गुज़र गए हैं और रोल जो थे हमारे बिल्कुल सही थे। जितना दिल करता था हम निकाल के इन्हें फ्राई कर लेते थे। बहुत ही माशाल्लाह से मज़े के रोल जो हैं हमारे रेडी हुए थे। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अफ्तारी है वो रेडी हो गई है। और मिनी बर्गर जो है वो रेडी करने लगे हैं। थोड़ा सा मिक्सचर लेके इस तरह से इसके छोटी छोटी पैटीज़ बनाएंगे और इसको हम करेंगे डीप फ्राई। अगर आपने इसको अंडा और क्रम्स लगा के फ्राई करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आपने सिंपल इसको फ्राई करना है तो बिल्कुल ऐसे सिंपल पैटीज़ बना के आप इसको सिंपल भी फ्राई कर सकते हैं। 3-4 मिनट तक इसको एक साइड से पकाएंगे, फिर इसकी साइड जो है वो टर्न करके 3-4 मिनट इसे दूसरी साइड से पकाएंगे। छोटे छोटे मैंने बन लिए, इनको मैंने नाइफ़ की मदद से काट के तवे के ऊपर सेक लेंगे। छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरह से छोटे छोटे बन लेके इस तरह से बनाएं, क्योंकि इफ्तारी में और भी काफ़ी आइटम्स होती हैं। तो अगर बड़ा बर्गर आप बनाएंगे तो फिर बच्चे जो हैं वो वेस्ट करते हैं। इसलिए मैं आयशा के लिए हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं छोटे बन लूँ और छोटा बर्गर बना के उसको लंच बॉक्स में भी देना हो, या फिर उसने सुबह नाश्ते में लेना हो, या फिर इफ्तारी में लेना हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसे मिनी बर्गर बना के दूँ। बन के ऊपर लगाएंगे हम मायोनीज़ और केचप लगाएंगे, चिली गार्लिक सॉस या टमाटो केचप जो आपको पसंद है, लगा के इसको अच्छी तरह से फैला दें। और फिर आप बंद गोभी लेके उसको फ़ाइन चॉप करें और इसके ऊपर बंद गोभी डालें और फिर इसके अंदर पैटीज़ रखें। बहुत ही मज़े के आपके जो बहुत ही हेल्दी बर्गर रेडी हो जाएंगे। बहुत सारे घरों में देखा है कि वो फ्राई की जो अफ्तारी की तमाम आइटम्स हैं ना बाज़ार से मंगवा रहे होते हैं। तो खुदारा अपने बच्चों को घर में साफ़ सुथरी हेल्दी चीज़ें बना के दें, और ऑयल जो है उसको बार बार यूज़ ना करें। हल्की आंच के ऊपर हमेशा चीज़ें फ्राई करें। कोशिश करें कि कम ऑयल में आप चीज़ें फ्राई किया करें। अगर आप कढ़ाई भर के ज़्यादा ऑयल यूज़ करेंगे और वो बार बार यूज़ करेंगे तो फिर वो ऑयल जो है वो जल जाता है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। अफ्तारी से फ़ारग हो गए थे और नमाज़ वगैरह पढ़ के तो मैंने सोचा कि मैं सालन बना के रख लूँ सहरी के लिए। वही प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का जो पेस्ट है वो मैंने डाला है। इसमें डाला मैंने ऑयल, इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। चने की जो दाल थी उसको मैंने दिन में ही बॉयल करके रख लिया था।
चने की दाल बॉईल करके मैंने रख ली थी। मसाला बना के इसके अंदर हम डालेंगे दाल, और माशाल्लाह से 8 से 10 मिनट में हमारा जो सालन है वो रेडी हो जाएगा। और जो प्याज टमाटर का पेस्ट है, इससे ज़िंदगी आसान हो गई है। जब भी दिल करता है सब्ज़ी वगैरह काट के आप दिन में रख दिया करें। अगर दाल बनानी है तो दाल को बॉईल करके रख दिया करें, और जब भी आपको सालन रेडी करना है पेस्ट डालें, ऑयल में इसे भूनें, इसमें मसाला डालें और सालन रेडी कर लें। माशाल्लाह से इतना आसान हो गया है कुकिंग करना जब से मैंने ये रेसिपी ट्राई की है। और मैंने जब से इसकी वीडियो दी है, बाको बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये पेस्ट बनाया, और उनके कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप ये वाकया ही हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो गई है। रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छा गुज़र रहा है। आप लोगों ने दुआओं में ज़रूर याद रखना है, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और सब मुसलमानों के लिए, अपने वतन के लिए दुआ किया करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।